हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जिसके ऊपर यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं यह है स्टैंडर्ड 5 एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो करता है। अपना साइंस बुक है लुकिंग अराउंड, जिस पे हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो है व्हाई सो, पेज नंबर 5। सो व्हाई सो को आने से पहले मैं इतना याद दिला देता हूँ कि हम जो साइंस चैप्टर के पहले से डिस्कशन कर रहे हैं द सेंस ऑफ स्मेल के बारे में, तो ये लास्ट है, एंड पार्ट है व्हाई सो। सो लिसन टू द लुक एट द पैराग्राफ। बिफोर दैट स्टूडेंट्स, please like this video, share as much as you can so that others can get the benefit of this teaching. And if you have not subscribed to my channel yet, then do it very soon. Different chapters are taught here, so carry on. Today Rajni had to go out for some important work. रजनी को आज कुछ इम्पोर्टेंट वर्क करने के लिए बाहर जाना है। रजनी She had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Sushila, but she cannot take her only 6-month son. So 6-month son Deepak with her, so she left her with her sister Sushila. तो रजनी का जो बहन है सुशीला, उसी के पास दीपक को छोड़कर रजनी चली गई अपने काम पे। ठीक है। सुशीला ऑल्सो हैज ए बेबी ऑफ द सेम एज। अब सुशीला जो है उसका भी एक बेबी है 6 महीने का, 6 मंथ का। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पोटी एट द सेम टाइम। बट अगर देखा जाए तो ये मजे की बात है कि जब सुशीला के पास है दोनों एक ही टाइम पर पोटी करते हैं। पोटी करते हैं मतलब टॉयलेट जाते हैं, लैट्रिन कर देते हैं, दोनों के दोनों एक साथ ही। She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, so she happily cleaned her daughter. जब अब सुशीला की बारी आती है, मतलब अपने डॉटर की बारी आती है, तो उसको आराम से साफ सुथरा कर देती है पोटी करने के बाद। But when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her दुपट्टा। लेकिन जब दीपक को साफ करने के लिए जाती है तो अपने जो नाक को है उसको दुपट्टा यानी कि स्कार्फ से ढांक लेती है। तो ये मजे की बात है, समझ में आ रहा है। तो द फनी थिंग, द 2 babies were doing potty at the same time. Sushila is cleaning the bowl, but when she is cleaning her own daughter, she is happy, and when she is cleaning Deepak, she covers her nose with the dupatta. So why so? This is the question, why so? समझ में आ रहा है? तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस दे रखा है, इसको डिस्कशन कर लेंगे हम, तो ये टॉपिक और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन्ड दीपक्स nappy. So our question is, Sushila covered her nose
Sushila covered her nose when she cleaned Deepak's nappy. When she cleaned Deepak's nappy. But not when she cleaned her daughter. But not when she cleaned her daughter. Why do you think she did so? Why do you think he did so? So dear students, Sushila covered her nose when she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did so? She did so. ऐसे क्यों लगता है, ऐसे क्यों होता है कि दीपक का मतलब नापी जो है उसको साफ करते वक्त नाक में कवर कर लेता है, और अपनी डटर को जब साफ करती है, डटर की नापी जब साफ करती है तो खुशी खुशी से कर लेती है. ऐसे क्यों होती है, डिस्कस करके बता सकते हो? हाँ, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से क्या हो सकता है मैं बता देता हूं. अगर तुम्हें भी ये सही लगे तो नोट में लिखना, वरना अपने याद है उसी को लिखना. ओके, सो मैं सोचता हूं सुशीला covered her nose when she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter, because but because her daughter is always with her and she is doing the same work regularly, so she was in such an atmosphere that was not irritating her. Okay, so हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. हमें डिस्कस करने के लिए, लेकिन जो दीपक है, बट दीपक वाज नॉट रेगुलर, सो शी डिड सो, वी कैन से दिस. सो जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, ये तो डिस्कशन हो गया, हमें पता चल गया कि हाँ क्यों है, ये रेगुलर है और इसके पास रोज रोज ये उसी एटमॉस्फेयर में सुशीला है, लेकिन दीपक जो है, दीपक अलग सा है, मतलब उसका जो क्या है, बैड, उसको ये बैड लगता है, इसीलिए उसका जो पोटी है, उसका जो स्मेल है उसको अच्छा नहीं लगा. चलो इसको ऐसे लिखते हैं. सुशीला covered her nose while cleaning the fox
nappy because she was cleaning it. She was cleaning it for the first time and was not familiar to the fox cooking. So his so she felt or so she was smelled bad and covered her nose. Covered her nose. So this is one part. Sushila covered her nose while cleaning Deepak's nappy because she was cleaning it for the first time and was not familiar to Deepak's potty. So she was smelled bad and covered her nose. और दूसरे पार्ट जो है उसके लिए क्या लाएंगे हम? But Sushila was cleaning her baby regularly and was familiar to its potty. So she did not cover her nose while cleaning her daughter's nappy. Okay, but Sushila was cleaning her baby regularly and was familiar to its potty, so she did not cover her nose while cleaning her daughter's nappy. ठीक है. अब और एक क्वेश्चन दे रखा है,
How do you feel when you walk near a heap of garbage? Obviously you smell it bad, so you can answer it. I feel bad when I walk near a heap of garbage. So you can note it. Think of the children who spend the whole day picking things from such garbage. But think of those boys. Since most of the people in our country are poor, among them or some of them cannot even find their food in regular basis. They survive very hard, and from morning to evening they use themselves to pick up plastic bags, plastics, any glass pieces like glass bottles. So तुम सब देखे होंगे ऐसे लोग. तो उनको क्या होता है, हम जब कचरे के पास से गुजर जाते हैं तो हमारा नाक बंद हो जाता है अपने आप ही. हम हाथ नाक के ऊपर ले लेते हैं या फिर रुमाल दे देते हैं. लेकिन उनका क्या है, जो हर रोज उसी पे ही काम करते हैं. तो ऑब्वियसली जो उनकी जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत ने उन लोगों को उस गार्बेज के जो स्मेल है, उन लोगों को उन स्मेल के साथ फेमिलियर कर चुका है, तो उनको इतना बैड नहीं लगता. ओके, तो ये डिस्कस के लिए था. तो लिख सकते हो तुम, बढ़िया रहेगा. Is a smell good or bad for everyone in the same way, or does it depend on how each one feels about it? So अब तुम्हारा आंसर क्या होगा? A smell is good or bad for everyone in the same way? No, not at all. Does it depend on how each one feels about it? Yes, feels about it. Otherwise, take the example of Mother Teresa. She was familiar to all. She was a god of service. She was the god of service. जिन्होंने लोगों की सेवा करने को मतलब अपना जीवन का लक्ष्य मान लिए थे. मदर टेरेसा आज हमारे बीच फेमस है. तो उनका क्या था, वो हर लोगों का सेवा करते थे, चाहे वो किसी भी रोग से हो. तो क्या उनको स्मेल नहीं होता था? जब उनको अगर स्मेल होता था तो कैसे कर पाते थे? तो स्मेल उनको बैड नहीं लगता था. तो अपना एटीट्यूड बदल देता है इंसान. ओके, तो ये था स्मेल टॉपिक के ऊपर. अब हम इससे भी आगे जाएंगे. तो अब का जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक. लेट अस सी. Let us see. तो जैसे ही हमारा एक स्मेलिंग सेंस, वन टाइप ऑफ सेंस है स्मेलिंग, वैसे ही और एक भी सेंस के बारे में हम जानते हैं जो है सीइंग, देखना. तो हम देखने के लिए हम कौन सा सेंसर का इस्तेमाल करते हैं? आइज. वी हैव eyes to see. eyes to see. तो हमारे यहाँ पर अभी दो क्वेश्चंस दे रखा है. राइट द नेम ऑफ ए बर्ड व्हिच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड. सो देयर इज ए क्वेश्चन. राइट, सुन लो क्वेश्चन को. Write the name of a bird which has eyes in front of its head. तो ये क्वेश्चन लिख लेना अपने नोट पे.
और लिख देता हूँ, राइट द नेम ऑफ ए बर्ड which has eyes in front of its head, in front of its head, like in humans। तो यहाँ पर बता भी दिया गया है like in humans। तो ह्यूमन जो है, हम जो है, हमारा आंखें कहाँ पर है, मुंह के सामने, इन फ्रंट ऑफ आवर हेड। तो इसी तरह से कौन सा बर्ड है जिसका आंखें इन फ्रंट ऑफ हेड है, तो ऑब्वियसली द आंसर इज व्हाट, द आउल। सो आंसर इज द आउल। ओके, और भी एक क्वेश्चन दे रखा है, राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स व्हिच हैव आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। ओके, तो और एक दे रखा है क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स write the names of some birds which have eyes, which have eyes on either side of the head, on either side of the head। ओके फ्रेंड्स, ओके सॉरी स्टूडेंट्स, तो ऐसे हो जाता है ना थोड़ा। तो राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स व्हिच हैव आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड। तो ऐसे बर्ड्स का नाम बताना जिनके आंखें जो है अपने हेड का दोनों साइड में है। तो लगभग बहुत सारे बर्ड ऐसे हैं, हम जिसको भी देख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 crow, 2 cuckoo, 3 peacock, 4 pigeon। तो ऐसा हम लिख सकते हैं 5 पैरट, बहुत सारे हैं। ओके, व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आईज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। अगर उनके हेड के हिसाब से उनके जो आईज है उनको अगर कंपेयर करेंगे तो कैसे होगा, तो हम ये लिख सकते हैं as compare the size of their eyes to their heads, is very small।
most of the birds have their eyes on either side of the head. Their eyes can focus on two different things at a time. When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. ठीक है, तो बर्ड्स की जो आइज है ये उनको इतना हेल्प कर देता है। तो जैसे कि most of the birds have their eyes on either side of the head. Their eyes can focus on two different things at a time. So when they are flying in the sky or sitting anywhere on the branches of a tree, their eyes, two eyes are at the either side of the head. So their eyes will focus at two things at the same time. तो जब ये रह गया, यहाँ पर एक नोज से मतलब उनका बीक आ गया, ये हेड हो गया, तो यहाँ पर एक आंख है और यहाँ पर एक है, तो ये क्या करेगा, इस साइड पे फोकस करेगा और ये आंख इस साइड पे फोकस करेगा। अब जहाँ पर भी कोई प्रे उनको अगर मिल जाता है, कहा यहाँ पर कोई इंसेक्ट जो है यहाँ पर उड़ रहा है, तो क्या करेंगे, घुमा देगा अपने सर पे, हेड को जो है वो स्ट्रेट कर लिया। अब जब स्ट्रेट कर लेते हैं तो ये इंसेक्ट क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा इनके सामने, तो क्या होगा, ये स्ट्रेट फोकस, एक में दोनों का फोकस आ जाता है। फिर अब एक चीज को अगर हम एक आंख से देखेंगे और ये दोनों आंख से देखेंगे तो क्या फायदा होगा ना, ज्यादा दूर तक इनका जो फोकस है वो आ सकेगा, तो ज्यादा दूर तक भी वो देख सकते हैं। जैसे कि पता है तुम्हें, ईगल हम पहले पढ़े थे, ईगल एक बहुत ऊपर उड़ रहा है लेकिन नीचे बैठा हुआ बच्चे के हाथ से रोटी छीन के ले जाती है। तो ऐ समझ में, अब ईगल क्यों इतने ऊंचे से देख सकता है, क्योंकि उसका आंख जो है दोनों साइड पे है और वो मतलब दूर दूर तक अपना दोनों साइड से फोकस कर सकता है। इसीलिए उसने पहले बच्चे को फोकस कर लिया, अपने प्लेग्राउंड में बैठ के रोटी खा रहा है, और उसके बाद क्या किया, स्ट्रेट कर लिया, यानी कि उसका फोकस भी ज्यादा हो गया। और उसने तुरंत से आकर जब फोकस क्लियर हुआ तो तुरंत आया और झपक के ले लिया, अब निशाना चुकने वाला नहीं था। ओके, तो बढ़िया है, ये एक बढ़िया नॉलेज मिल गया हमें अभी। तो ईगल्स होते हैं, उनका आंखें इतने पावरफुल कैसे होता है। अच्छा, when they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. You must have seen birds moving their neck very often. Do you know why? So yes, you may know it. So the main cause is they are trying to focus their eyes on some insects. So they have two sides, they can look at two sides. So they are searching, just moving by their moving their heads. Okay, in most of the birds eyes are fixed and cannot move, so birds have to turn their heads to see around. और एक बढ़िया सा आंसर भी दे रखा है इसका, इनका जो आइज है ये फिक्स हो जाते हैं, ये फिक्स है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ले लेते हैं हम, why most of the birds move their heads very often? तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, most of the birds have their eyes fixed to their heads.
to their heads. Which cannot be moved. Cannot be moved. So they have to. So they have to turn their head to see around. Okay? तो इसका आंसर आएगा why most of the birds move their heads very often. इसका आंसर आएगा most of the birds have their eyes fixed to their heads which cannot be moved, so they have to turn their heads to see around. Okay? अब उसके आगे थोड़ा सा है both eyes. In the next video class we shall discuss about it, otherwise the video will be too long and we don't need to make any long videos. So students, don't forget to press your bell button. इससे क्या होगा, आगे जो कोई भी वीडियो में आपके पास मिस नहीं करोगे. अगर अच्छा लगा और अपने फ्रेंड्स के सर्कल में इसको शेयर जरूर करना. ओके, थैंक यू.